मुसलसल गुज़िश्ता 8 सालों से बीजेपी हुकूमत के अंदर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक़ से और दलित पिछड़ा वर्ग ये तमाम तर लोगों के ताल्लुक़ से एक सोची समझी साजिश के तहत उनको अज़ियतें देना, उनको तकलीफ़ पहुंचाना, ये काम इस हुकूमत के पुश्त पनाही में फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुसलसल करते आ रहे हैं और इसमें MLAs भी शामिल हैं। हालिया दिनों में राजा सिंह जैसा आदमी जो MLA होना भी नहीं चाहिए था, जिसके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस शख्स को तड़ीपार हो जाना चाहिए था। तेलंगाना पुलिस उसको नज़रअंदाज की और नतीजा ये रहा कि बीजेपी का एक MLA राजा सिंह बनकर राजा सिंह असेंबली में पहुंचता है। उसके बावजूद भी, पार्टी का एक जिम्मेदार MLA होने के बावजूद भी वो मुसलसल सड़क छाप और बेहुदा बातें बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक़ से बोलने में कभी गुरेज नहीं करता है। मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में आने का और उसका स्टेज प्रोग्राम होने का जो ही ऐलान हुआ, उसने जिस अंदाज में और जिस गलत तरीक़े से बेहुरमती की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये किसी भी हिंदुस्तानी के लिए, एक मजहबी पेशवा के ताल्लुक़ से कही जाने वाली बात पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इससे पहले नुपुर शर्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बेहुरमती करती है, आज टी राजा सिंह करता है, कल कोई और शख्स हो सकता है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बेहुरमती कर सकता है, या फिर किसी भी मजहबी पेशवा के ताल्लुक़ से अगर वो बेहुरमती करता है, चाहे वो किसी भी कौम का रहे, तो उसके ताल्लुक़ से हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम होना चाहिए? क्या उस पर खामोशी बरतनी चाहिए? क्या उसके ऊपर कोई सख्त से सख्त कानून के तहत उसको हिरासत में लेना चाहिए? ऐसा होना ज़रूर चाहिए था, लेकिन उस शख्स को बड़ी आसानी से जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, उसी तरीके से एक ही दिन में उसको बेल भी मिल गई। ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि दलितों के साथ भी हो रही हैं, पिछड़े वर्ग के साथ भी हो रही हैं। उनको अज़ियतें देने का मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। ये हुकूमत को समझना होगा कि ये मुल्क का ताना बाना तमाम तर कौमों को साथ में लेकर चलने से बनता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ मनुवादी बनकर ब्राह्मणिकल सोच के साथ में, जैसा कि मिसाल राहुल जी नाम का जो MLA गुजरात का है, उसने बिल्किस बानो मर्डर केस में रिहा होने वाले लोगों के ताल्लुक़ से कहा कि वो तमाम के तमाम तर ब्राह्मण थे और बड़े ही संस्कारी थे। ये बात जतलाता है कि ये लोगों की सोच ब्राह्मणवाद की है, मनुवाद की है। इन लोगों को पिछड़े वर्ग से कोई हमदर्दी नहीं है, इन लोगों को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, इन लोगों को किसी भी अक़लियत से कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही इन लोगों को दलितों से हमदर्दी है। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए आपस में कौमों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र कल बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सेफगार्ड के नाम से हमारे आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ बिलखुसूस अक़लियतों और दलितों के ताल्लुक़ से एक एहतजाज रखा गया है। आप सभी से गुजारिश है कि इस एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इस एहतजाज को कामयाब करें और ये फ़िरक़ा परस्त और फासीवादी सोच वाले बीजेपी हुकूमत की पुष्टपनाही पर काम करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ में मजबूती से उठ खड़े हों। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है कि कल बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे हम लोग जगत सर्कल से होते हुए DC ऑफिस जा रहे हैं, एक रैली की शक्ल में जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इसे कामयाब करें। सिटीज़न ऑफ गुलबर्गा फोरम के तहत ये रैली निकाली जा रही है, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप सभी से गुजारिश है इसमें ज़रूर शिरकत करें।